मुख्यमंत्री के द्वारा पंजाब में रजिस्ट्रियों के जो रंग हैं वो बदल दिए गए हैं। सरकारी कागज़ पर अगर किसी भी चीज़ की आपको रजिस्ट्री चाहिए तो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग रंग होंगे। इंडस्ट्री के लिए अलग होगा, कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए अलग होगा और पर्सनल प्रॉपर्टी के लिए अलग रंग होंगे। तो इनका क्या फ़ायदा रहेंगे, किस तरह से लोग जान पाएंगे कि कौन से काम के लिए कौन सा रंग चलेगा। बातचीत करेंगे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन और चेयरमैन नील गर्ग हैं। इनसे जानते हैं, मीडियम इंडस्ट्री के चेयरमैन हैं ये और स्पोक्स पर्सन भी हैं आम आदमी पार्टी के। आपसे जानना चाहेंगे कि इंडस्ट्री आप देखते हैं एज ए चेयरमैन, तो किस रंग का अब जो रजिस्ट्री का पेपर आएगा और क्या फ़ायदा रहेगा। पिछले दिनों जो माननीय मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान जी की तरफ से जो ग्रीन स्टैम्प पेपर जारी किए गए इंडस्ट्री से, उसका मतलब ये है कि उसमें जो सभी तरीके की अप्रूवल्स हैं, सबसे पहले जिसने अपनी नई इंडस्ट्री लगानी है तो अप्रूवल एक जगह पे अप्लाई होगा, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में वो जाएगा, वहाँ से उसको एनओसी मिलेगा और एक ही जगह पे आ जाएगा, वहाँ से उसको वो ग्रीन कलर का स्टैम्प पेपर जो वो इशू हो जाएगा। ग्रीन स्टैम्प का मतलब है कि इसने इंडस्ट्री लगाने के लिए ये ज़मीन ली है और इसके अप्रूवल्स हो चुके हैं, एक ही जगह उसको फीस वगैरह भरनी पड़ेगी। इससे पहले ये देखा जाता था कि लोग इंडस्ट्री तो लगाना चाहते थे लेकिन ईज ऑफ बिजनेस नहीं था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं था। बहुत जगह जगह पे उनको धक्के खाने पड़ते थे, उनकी फाइलें कभी इधर से उधर जाती थी, अप्रूवल नहीं मिलता था। क्योंकि मान साहब सरकार की ये कोशिश है कि पंजाब में जो इंडस्ट्री है वो आए, पंजाब में इंडस्ट्री लगे ताकि पंजाब के नौजवानों को रोज़गार मिल सके। तो नेचुरली ये सहूलत इसलिए हम लोगों ने दी है। इसमें देखा जाए तो कितने लोग जो हैं उनको इसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अगर पिछली बार की बात की जाए तो सारे पेपर लगभग सेम रहते थे तो लोगों को दिक्कत नहीं होती थी, पर अब शायद काउंटर बढ़ाने पड़ेंगे, उसके लिए कहाँ से अवेलेबल होंगे, तो इन चीज़ों के लिए क्या कुछ किया गया है। नहीं, वहाँ जहाँ पे रजिस्ट्री होती है अप्लाई वहीं पे होगा, कोई एक्स्ट्रा काउंटर बनाने की इसकी ज़रूरत नहीं है। कलरिंग जो है वो कोडिंग है एक तरीके की, जिसको कि इंडस्ट्री ने बहुत सारे उद्योगपतियों ने इसको जो है अप्रिशिएट किया है। उसका मतलब क्या है कि आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। मान लो मेरे को CLU चाहिए, मेरे को पोल्यूशन से चाहिए, मेरे को बाकी डिपार्टमेंट से NOC चाहिए, तो मैं वो जो ज़मीन ले रहा हूँ जहाँ पर मेरे को इंडस्ट्री लगानी है तो मैंने वहीं पर उसको अप्लाई करूँगा। तो जो आप वहाँ जहाँ अप्लाई करोगे वो अलग अलग डिपार्टमेंट को वो सर्कुलेट कर दी जाएगी, तो हर अलग अलग डिपार्टमेंट उसके ऊपर अपनी NOC देगा और अपनी फीस बता देगा। तो वो टोटल कैलकुलेट होके आपको एक ही जगह पे फीस भरनी है। तो जब आपका वो अप्रूव हो जाएगा, आपको ग्रीन पेपर का स्टैम्प मिलेगा, तो उसका मतलब ये होगा कि आपकी सभी अप्रूवल्स हो चुकी हैं, उसके बाद आप अपना काम वो है शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा बातचीत इसमें भी जारी रखेंगे कि मुख्यमंत्री जो हैं वो बड़े मुखर हैं, कुछ बाकी के जो नॉर्मल रोज़ के रूटीन काम होते हैं उनके अलावा भी उनके जो अलग अलग मामलों को लेकर ट्वीट आते हैं। हाल ही की अगर बात की जाए तो उन्होंने जिक्र किया अपने के ट्वीट के माध्यम से कि गुरबानी के जो अधिकार हैं वो एक ही चैनल को ना दिए जाएं, बाकी चैनल्स का भी उन पर अधिकार हो। इसे किस तरह से देखते हैं? देखो, जो गुरुओं की बानी है वो सर्व साझी है, वो किसी एक की नहीं हो सकती। जब गुरुओं की बानी सर्व साझी है तो किसी एक चैनल को अधिकार कैसे मिल सकता है कि वो उसको टेलीकास्ट वहाँ से करे। और दूसरी बड़ी बात, मतलब जो गुरबानी है ये तो जन जन तक पहुंचनी चाहिए, दुनिया के हर कोने में पहुंचनी चाहिए। एक चैनल कैसे उसको पहुंचा सकता है? लेकिन पिछले समय में हम लोगों ने देखा कि SGPC के ऊपर एकाधिकार जो अकाली दल का रहा, और ये जैसे अकाली दल बादल वाले बोलते हैं वैसे ये काम करते हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने सिर्फ उन एक ही चैनल को उसका अप्रूवल दिया हुआ था, क्योंकि एक तरीके का उस परिवार का जो बिजनेस है उसको बढ़ाने की कवायदी है ये। और जिस तरीके से वो अकाली दल बादल ने, जब पंजाब में उनकी सरकार हुआ करती थी, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बिजनेस के ऊपर अपना ग्रिप बनाया, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन थी या दूसरे बिजनेस थे, वो सरकारी बिजनेस को एकदम से ख़त्म किया और अपना बिजनेस बढ़ाया। इसी तरीके से गुरबानी का जो प्रसार होता है, ठीक है ना, उसका एकाधिकार उसको मिला ताकि लोग सिर्फ उसी चैनल को देखें, ठीक है ना। ये नहीं होना चाहिए और ये फ्री होना चाहिए, ठीक है ना। इसके लिए हालांकि SGPC का काम है धर्म को प्रफुल्लित करना, उसका प्रचार करना, बट SGPC भी कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि जो हित बादल साहब के उनके लिए काम करते हैं। तो इसलिए मान साहब ने ये बोला है कि सभी चैनल को इसका अप्रूवल मिलना चाहिए, सभी चैनल इसको करें। वहाँ पे कुछ इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है तो पंजाब सरकार वो मुहैया करेगी, और पंजाब सरकार भी चाहती है कि हमारे गुरुओं की बानी क्यों ना दुनिया के कोने कोने में पहुँचे। मैं समझता हूँ मान साहब ने बिल्कुल ठीक बोला है।
अकाली दल की बात की तो हाल ही में जो अब ट्रांसफर्स हुए उसमें पता लगा कि एक चर्चित ड्रग केस पंजाब का जो चल रहा था जिसमें विक्रम मजीठिया जो है उनका भी नाम चल रहा है, उसके जो मुखिया हैं वो बदल दिए गए हैं। किस तरह से देखते हैं इस मामले को? देखो, हमारी तो पंजाब के लोगों के साथ कमिटमेंट थी। हमने देखा है कि पिछले 2 दशक में किस तरीके से पंजाब की जवानी का घान हुआ, हमारी पंजाब की जवानी नशों में बर्बाद होगी। तो पंजाब के लोग चाहते हैं कि जो भी इंसान ये नशों के सौदागर हैं, जहाँ जो इसको प्रमोट करते रहे हैं, ठीक है ना, उनको सज़ा मिले। मैं किसी का पर्टिकुलर का नाम नहीं लेता हूँ। मान लो एक सिट का मुखी बनाया गया, तो इसलिए बनाया गया कि पर्टिकुलरली यदि उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है उसको मुकाम तक पहुँचा के क्यों ना सज़ा जो कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए। सो मैं समझता हूँ कि एक इफेक्टिव टीम का होना ज़रूरी है। अदरवाइज आपने देखा होगा कि कुछ रिपोर्ट्स, जो 3 रिपोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट में कितनी देर से पेंडिंग लिफाफा में बंद पड़ी हुई थी। हमारी सरकार आई, हमने उसको ओपन कर दिया, ठीक है ना। सो यदि ये काम दूसरी सरकारों ने किया होता तो हमारे को करने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन उससे पहले क्या हुआ था कि जैसे हम कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात करें, उन्होंने गुटका साहब की कसम उठाई थी और उन्होंने बोला था कि मैं 4 हफ्तों में नशों को ख़त्म कर दूंगा, नशे के सौदागरों को पकड़ के जेल में डाल दूंगा। ना तो नशे खत्म हुए, ना कोई सौदागर पकड़े गए। उल्टा जहां पे कोई अच्छे पुलिस मुलाजिम थे जो काम उस तरफ बढ़ता भी था, उसको रोक देते थे। सो आज इस सरकार में ऐसा नहीं हो सकता। हमने लोगों के साथ कमिटमेंट है, जो लोग भी नशे के सौदागर होंगे, ठीक है ना, कानून के मुताबिक उनको सजा मिलेगी। आखिरी सवाल मैं लूंगी, 2000 के नोट जो हैं 4 महीने के बाद चलन से बाहर कर दिए जाएंगे, बदलाने की कवायद शुरू हो गई है। देखिए, ये तो बड़ी अजीबोगरीब बात है। मतलब जब वो 2000 का नोट जारी किया गया था तब कहते थे कि इससे जो आतंकवाद खत्म होगा, इससे भ्रष्टाचार खत्म होगा। अब ये कह रहे हैं कि नोट को बंद करके भ्रष्टाचार खत्म होगा। मतलब ये समझ से परे है। और जिसने पिछले दिनों श्री अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट भी किया था और बड़ा मुखर होकर ट्वीट किया था कि इसके लिए बड़ा पढ़े लिखे होना ज़रूरी होता है जो हमारे कंट्री को लीड कर रहे हैं। सो अदरवाइज तो कोई भी आपको कुछ भी बोल के कुछ भी करवा लेगा। तो जो करप्शन ख़त्म करनी है वो नोटों से ख़त्म नहीं होती है। तो ये तब भी हमने बोला था कि 2000 का नोट आप जारी कर रहे हो तो इससे तो करप्शन बढ़ेगी, करप्शन ख़त्म नहीं होगी। लेकिन उसके लिए कमिटमेंट ज़रूरी होती है, आपकी नीयत की ज़रूरत होती है, नीयत की ज़रूरत होती है। और पिछले दिनों जिस तरीके से पार्लियामेंट में एक पर्टिकुलर ग्रुप को लेके, ठीक है ना, सभी ने आवाज़ उठाई और जिस तरीके से वहाँ पे स्कैम हुआ, चाहे वो LIC का पैसा डूबा, CBI का पैसा डूबा, ठीक है ना, उसके ऊपर प्रधानमंत्री जी बोलते नहीं हैं, उसके ऊपर केंद्र सरकार बोलती नहीं है, उसके ऊपर बीजेपी की जो कोई भी लीडरशिप बोलती नहीं है। तो अपनी नीयत और नीति ठीक कर लें, उनको 2000 का नोट बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये थे हमारे साथ नील गर्ग, आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन और मीडियम इंडस्ट्री के चेयरमैन हैं पंजाब से। तो काफ़ी मुखर होकर इन्होंने भी बहुत सारे टॉपिक्स पर हमसे बात की है, चाहे फिर वो रजिस्ट्री के रंग बदलने का हो या फिर 2000 के नोट जो हैं अब बदलने शुरू हो जाएंगे, इसको लेकर के भी इन्होंने खासतौर पर ये बातचीत की कि इसके लिए जो है ऐसे फैसलों के लिए सिर्फ नोट बदलने से कुछ नहीं होता, जो शिक्षा जो है वो भी इसके लिए ज़रूरी रहती है और ऐसे फैसलों के लिए बड़े लेवल पर जो है वो काम किए जाने चाहिए ताकि लोगों को इसमें परेशानी ना हो। वीडियो जर्नलिस्ट ललित के साथ खबरें अभी तक के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।